students, today we will start again exercise 6.3 from question number 20th. What is given in question number 20th? Find the equation of normal at the point am square am. आपके पास पॉइंट गिवन है, आपको इक्वेशन फाइंड करने आते हैं. पॉइंट इज गिवन फॉर द कर्व ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब. क्योंकि नॉर्मल की इक्वेशन है तो आपको बताया था मैंने, जो स्लॉप होगी वो क्या होगी, -1/dy/dx. तो पॉइंट गिवन है, हमें सिर्फ नीड है कि इसकी स्लॉप की, तो स्लॉप निकलेगी बाय दिस कर्व. तो फर्स्ट वी हैव फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस. इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ए आपका कांस्टेंट है, 2 आपका आगे आ जाएगा, 2y और ये हो जाएगा dy/dx. तो यहाँ से अगर इसका करेंगे तो ये होगा आपका 3x स्क्वायर, 3 आगे x स्क्वायर. अब dy/dx निकाला, dy/dx की वैल्यू आई आपकी 3x स्क्वायर और नीचे आया 2ay. अब आपको नॉर्मल की स्लॉप निकालनी है. स्लॉप ऑफ नॉर्मल, अगर नॉर्मल के निकालोगे तो ये होगी आपकी इसका रेसिप्रोकल एंड माइनस, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 2ay/3x स्क्वायर. नाउ हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन अगर हमें निकालनी है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा आपका, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखो y माइनस y1 के लिए आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, क्या है, am क्यूब. स्लोप आपको गिवन है 2ay. अगर टेंजेंट की होती तो हम सिंपल dy/dx लेते, लेकिन नॉर्मल की है तो 2ay और 3x स्क्वायर. x माइनस x1 तो am स्क्वायर. बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो. दिस इज़ योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इस 3x स्क्वायर को यहाँ ले आओ, x अलग एंड y अलग, तो आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हो बाय दिस फॉर्मूला. नहीं, ये तो था सिंपल क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y. आपको एक कर्व दे रखा है x³ + 2x + 6 विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस. अब देखो आपको इसमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो आपको पहले स्लॉप निकालनी पड़ेगी और फिर उसकी नॉर्मल स्लॉप निकालनी पड़ेगी. नॉर्मल क्योंकि हमें इक्वेशन नॉर्मल में दे रखी है तो दोनों आपकी इक्वल होंगी, ये आपको पता है. m1 होगा m2 को, तो पहले इस कर्व से स्लॉप निकालेंगे और फिर हम इससे स्लॉप निकालेंगे. दोनों स्लॉप को इक्वेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे. अगर हमें कोऑर्डिनेट मिल गए तो हम इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो सबसे पहला काम है आपका इस कर्व पे काम करना. y = x³ एंड 2x + 6 है. सेकेंड आपका x + 14y + 4, क्योंकि ये पैरेलल है तो मुझे दोनों से क्या निकालनी है, स्लॉप. तो यहाँ से अगर मैं स्लॉप निकालूँ तो dy/dx आपका क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर + 2 और यहाँ से स्लॉप निकालोगे तो आपकी क्या आएगी, माइनस, क्योंकि स्लॉप नॉर्मल है तो -1/14. तो ये जो आपका आगे आपका इस स्लॉप -1/14 क्योंकि नॉर्मल की स्लॉप है. अगर मैं इसको माइनस करूँगी तो -1/3x स्क्वायर + 2, क्योंकि आपको पता है स्लॉप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, 1/dy/dx. अब दोनों स्लॉप इक्वल हैं तो इक्वेट कर दो. जब हम इनको इक्वेट करेंगे तो -3x स्क्वायर + 2 = -1/14. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आएगा आपका 3x स्क्वायर + 2 = 14. तो x ऑलरेडी गिवन है तो पॉइंट यहाँ पे ले लो x1 y1, क्योंकि x दो जगह नहीं ले सकते तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया x1 स्क्वायर + 2 = 14. तो 3x1 स्क्वायर = 14 - 2, तो ये हो गया आपका x1 स्क्वायर 12/3 और 3 यहाँ पुट किया तो 4, तो x1 स्क्वायर = 4. तो x1 की दो वैल्यू आ गई +-2. अब ये वैल्यू आपको कहाँ पुट करनी है, यहाँ पुट करनी है. यहाँ से आपका y1 आ जाएगा. देखो y1 = x1 का क्यूब + 2x1 + 6. अब x1 की वैल्यू पुट करो, y1 2 पुट किया तो 2 का क्यूब क्या होगा आपका 8 + 2 2 = 4 + 6, तो ये आया 18. अगर -2 पुट करोगे ये तो 4x = 2 और -2 पुट करोगे x1 2, ये आएगा आपका -8 + 4 + 6, मतलब 6 4 10 -8. ये किसके लिए आया, x1 = -2. अब आपके पास दो कोऑर्डिनेट हैं. एक कोऑर्डिनेट क्या है आपका, x1 आपका 2 है, x1 2 है और y आपका 18 है. तो एक इक्वेशन तो इससे आएगी, कैसे, y - y1. स्लोप आपको दे रखी है क्या है, -1/14, x - x1.
2। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई। सेकेंड इक्वेशन आप किससे निकालोगे? -2 और 2 से। तो आप एज स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड कर सकते हो इफ़ यू हैव फाइंड द कोऑर्डिनेट। आपके पास कोऑर्डिनेट ऑलरेडी आ चुके हैं, तो सिर्फ अब आपको क्या निकालनी है? स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। दिस इज़ योर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये तो हम कई बार कर चुके हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने का फॉर्मूला ये है y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। तो स्लोप आपको गिवन है -1/14, तो -1/14 पुट कर दो। अब यहाँ अगर हम फाइंड करेंगे तो y -2 और स्लोप सेम रहेगी -1/14 और x + 2 हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ये हैं। तो ये दो इक्वेशन है आपकी जिसकी नॉर्मल की। तो यू हैव डू दिस क्वेश्चन 21। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। आपको दोनों इक्वेशन फाइंड करनी है, टेंजेंट भी और नॉर्मल भी। पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है y² = 4ax और आपको पॉइंट भी गिवन है 80² एंड 280। तो कुछ भी नहीं है, आपको सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका डेरिवेटिव होगा आपका, क्योंकि dy/dx चाहिए, तो 2y एंड आगे आ जाएगा आपका dy/dx और इसकी वैल्यू आएगी 4a। तो यहाँ से dy/dx फाइंड करोगे तो ये आएगा 4a एंड 2y, y की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 4a 2 × 2at। तो 2 जब 4a से कट जाएगा तो ये आगे वैल्यू आपकी 1/t। अब ये सोचो, ये तो dy/dx है, टेंजेंट के लिए तो परफेक्ट हो गई। आपकी स्लोप पॉइंट आपको दे ही रखे हैं। अब आपको स्लोप ऑफ क्या निकालनी है? नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले लिख लो। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको कितनी गिवन है? 1/t एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, सॉरी ये 1/टेंजेंट, ये टेंजेंट की स्लोप है और ये नॉर्मल की स्लोप ऑफ नॉर्मल। इसका रेसिप्रोकल विद माइनस साइन, इसका रेसिप्रोकल 1/t का लेंगे तो t हो जाएगा। तो ये नॉर्मल की होगी। आपको पॉइंट गिवन है, क्या है? at² एंड 2at। इसकी भी पॉइंट गिवन है at² एंड 2at। इक्वेशन फाइंड करो। y माइनस y1 की जगह क्या दे रखा आपको? 2at। स्लोप है 1/t x माइनस at²। इसको सिंप्लीफाई कर लो, yt माइनस 2at² और ये हो जाएगा x माइनस at²। y को उधर ले जाओ, x माइनस yt, ये है आपका माइनस at², ये माइनस 2at उधर जाके प्लस 2at² हो जाएगा। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई yt प्लस at² = 0। सिमिलरली वी हैव फाइंड द स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन दिस। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमें फाइंड करनी है, तो क्या होगा आपका? y माइनस 2at और स्लोप आपने क्या फाइंड की हुई है? -t और x माइनस at²। बस अब आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करोगे तो y माइनस 2at = होगा -tx और प्लस at³। t के साथ किया तो ये हो गया आपका at³। अब यहाँ से आप इसको इधर ले आओ, ये y है -tx है तो इधर आके प्लस tx हो जाएगा और ये -2at और ये प्लस है, ये आके -at³ = 0। तो ये बनी आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और ये है आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल फाइंड करने के लिए बोला था। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 22। नाउ कम टू नेक्स्ट नंबर 23। प्रूव दैट द कर्व xy² एंड xy = k कट एट राइट एंगल और आपको शो करना है 8k² = 1। देखो आपको सिंपल दो कर्व दे रखे हैं और कट एट राइट एंगल, तो हमें पता है कि m1 m2 किसके इक्वल होता है? -1, क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं तो इनकी प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 के इक्वल होती है। हमें ये शो करना है, तो इट मीन सारा जो एक्सप्रेशन है वो xy में तो है नहीं, इसमें है k में। तो क्या करना है वो देख लो। दो कर्व हैं आपको, x = y², तो आपको dy/dx निकालना है। यहाँ है xy = k। पहले इसकी हेल्प से आप x और y को k में चेंज कर लो। यहाँ से आपका xy क्या है? k है। तो एक काम करती हूँ मैं, यहाँ xy से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। xy क्या हो गया? y की पावर 3 हो गया। xy की जगह आप क्या पुट कर सकते हो? k और y की पावर 3। अब आपको y k में चाहिए तो y की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1/3, क्योंकि दोनों तरफ हमने क्यूब रूट ले लिया। सिमिलरली यहाँ पे आपको क्या है? x = y² दे रखा है, यूज़ कर लो इसका को। x = y², तो यहाँ पुट करो y³ क्या आ गया?
सॉरी आपको अभी x निकालना है, y तो आप निकाल चुके हो। अब यहाँ से देखो आपका y स्क्वायर क्या है, x है, और y आप y स्क्वायर बना लो, x इंटू वाई इज इक्वल टू के वाई। अब ये क्या हो गया आपका एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई, वाई स्क्वायर की जगह x पुट करो तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के वाई। अभी भी बात नहीं बनी क्योंकि y फिर चाहिए मुझे कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा है डायरेक्टली तो y की वैल्यू k हमने पहले ही निकाली हुई है, एक्स स्क्वायर k और y की जगह क्या लिख दो, k की पावर 1/3। अब आपको खाली x चाहिए तो इसका दोनों तरफ क्या ले लो, 1/2 और 1/2, कुछ तो आएगा। तो यहाँ से x आ गया। अब ये k की पावर 1/2 इंटू k की पावर 1/6, आप इनको ऐड करोगे कि 6 एलसीएम आएगा, 1/2 प्लस 1/6 और ये आएगा आपका 3 प्लस 1, क्योंकि देखो 6 एलसीएम आया, 2 3 जा और 1 4/6, तो k की वैल्यू आ गई 4/6, 2 2 जा 2 3 जा। तो यहाँ से जो x आया है वो आया है k की पावर 2/3। मैंने x और y आपके किस में चेंज कर दिए, k में चेंज कर दिए। y इज इक्वल टू k की पावर 1/3, x इज इक्वल टू k की पावर 2/3। अब आ जाओ स्लोप पे, इसकी स्लोप निकालोगे तो y स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा है, x के, तो 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और dy बाई dx किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2y। बाद में वैल्यू पुट करेंगे, पहले तो आप नॉर्मल स्लोप निकाल लो। अब सेकेंड इसका स्लोप निकालोगे तो इसका स्लोप क्या आएगा, देखो u इंटू वी है, निकालो स्लोप। इसका आएगा फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस सेकेंड एज इट इज 1 k इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको dy बाई dx चाहिए, dy बाई dx देखो प्लस y है उधर जाके माइनस y बाई x, दोनों स्लोप आ गई। ये आपका m2 है और ये आपका m1 है। तो m1 इंटू m2 आपको जो गिवन कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको दे रखा है m1 इंटू m2 किसके इक्वल है, -1 के। तो m1 है 1/2y और m2 है आपका -y/x इज इक्वल टू -1। अब देखो y से तो y कट गया, माइनस आंसर 1/2। अब आपको x की ऑलरेडी वैल्यू मैंने k में चेंज की हुई है, k की वैल्यू क्या है आपकी 2/3। ऐसे y कटा, x की वैल्यू आपके पास क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये रही है आपकी x की वैल्यू। ये आया आपका x की जगह पुट करो k 2/3 इज इक्वल टू, आपको शो कर -1 गिवन है, ये आपको शो करना है। माइनस से माइनस कट गया, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2k 2/3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। दोनों तरफ आपको क्या लेना है, क्यूब लेना है, क्योंकि यहाँ पे 1/3 पावर देनी है। तो ये आपका क्यूब हो गया। जब आप इसका क्यूब करोगे तो 2 का भी क्यूब होगा और इसका क्यूब करेंगे तो 3 से 3 पावर कट के स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो आ गया आपका 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें क्या शो करना था, 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमा रखा था बट आप कर सकते हो ईजिली। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 25। दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। इसमें गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला। आपकी बार कर्व आपको हाइपरबोला दे रखा है, इक्वेशन आपको वही निकालनी है, एक टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, एक नॉर्मल की। स्टेटमेंट हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है, आपको dy बाई dx ही निकालना है, बट आपको पॉइंट दे रखे हैं x0 y0। तो बस आपको dy बाई dx निकालो। dy बाई dx निकालना अभी मुश्किल नहीं है। तो आपको कर्व दे रखा है, पहले हम स्लोप निकालेंगे इसकी, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको करोगे तो ये आएगा आपका 2x और बाय ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है इसलिए ए स्क्वायर नीचे रहेगा। जब आप इसको करोगे तो 2y एंड dy बाय dx और नीचे आपका क्या है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब माइनस 2y बी स्क्वायर dy बाई dx को यहाँ रखो और ये हो जाएगा माइनस 2x बाय ए स्क्वायर। 2 से तो 2 कैंसिल हुआ आपका, तो dy बाई dx चाहिए, dy बाई dx, ये बी स्क्वायर वहाँ जाएगा और आपका y नीचे आ जाएगा, ये x और ये a स्क्वायर। माइनस से तो माइनस
कैंसिल हो जाएगा आपका, माइनस यहाँ है वो भी माइनस है, कैंसिल। अब बचा क्या आपके पास, देखो x आ गया, a स्क्वायर आ गया, ये b स्क्वायर आ गया एंड y आ गया। इट मीन्स आपका dy बाई डी एक्स आ गया। dy बाई डी एक्स को सिंपल फॉर्म में लिख लो, dy बाई डी एक्स एट कौन से पॉइंट दे रखे हैं आपको, x0 y0 पे, y0 पे लिखोगे तो ये देखो आपका हो जाएगा b स्क्वायर x0 और ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर y0। तो ये हुई स्लोप ऑफ किसकी, टेंजेंट की। तो अभी तो आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर आप इक्वेशन निकालना चाहते हो तो इक्वेशन निकाल लो, x माइनस x1 करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। पहले हम निकाल लें स्लोप ऑफ नॉर्मल भी। स्लोप ऑफ नॉर्मल आपकी होगी, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको माइनस इसको उल्टा करना है, जो m2 ले लो इसको स्लोप को, m2 जो हो जाएगी माइनस ये a स्क्वायर y0 ऊपर आ जाएगा और b स्क्वायर x0 नीचे रह जाएगा। चलो इक्वेशन बनाते हैं पहले, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्योंकि आपको इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालोगे आपका आएगा x माइनस x1 की जगह क्या है y माइनस y1 y0 और आपको जो स्लोप दे रखी है वो क्या है आपकी b स्क्वायर x0, नीचे आएगा आपका a स्क्वायर y0 और यहाँ लिखोगे x माइनस x0। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसके साथ सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आएगा a स्क्वायर y0 माइनस a स्क्वायर y0 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इसके साथ करोगे तो b स्क्वायर x0 और माइनस b स्क्वायर x0 स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम यहाँ इसको डिवाइड कर रही हूँ मैं a स्क्वायर b स्क्वायर से, इसको b डिवाइड करो a स्क्वायर b स्क्वायर से, ये भी डिवाइड होगा आपका। दोनों साइड आप a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड कर लो। मैं बताती हूँ कि क्या इससे चेंज आने वाला है। इसमें a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसमें भी a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसमें b स्क्वायर से b स्क्वायर और इसमें b स्क्वायर से b स्क्वायर। अब आपको क्या मिला, यहाँ मिला y माइनस y0 डिवाइडेड बाई b स्क्वायर, यहाँ है आपका y0 स्क्वायर बाई b स्क्वायर, ये चीज़ होगी आपकी x0 बाई a स्क्वायर और माइनस x0 स्क्वायर बाई a स्क्वायर। देखो आपको अगर याद हो तो आपकी इक्वेशन थी x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ पॉइंट, अगर मैं इसको फाइंड करूँ x0 y0 पे तो ये होगा x0 a स्क्वायर माइनस y0 स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट मीन्स आप इसकी जगह 1 राइट कर सकते हो और ये हमारे पास आ चुका है। कैसे, आप इसको उस साइड लेके जाओ, ये होगा, देखो ये है आपका y0 बाई b स्क्वायर, इसको उस साइड लेके जाएंगे, इसको मैं यहाँ लेके आ रही हूँ। यहाँ लेके आओगे तो क्या आएगा आपका x0 स्क्वायर बाई a स्क्वायर, देखो ये माइनस यहाँ पहले से ही गिवन है, y0 स्क्वायर बाई b स्क्वायर और ये है x0 बाई a स्क्वायर और ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा y0 बाई b स्क्वायर। अब देखो इसकी वैल्यू आपको 1 गिवन है, इसकी वैल्यू 1 गिवन है और तो ये हो गई आपकी इक्वेशन एकदम सिंपल फॉर्म में x0 y0 बाई b स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये अभी आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड की है। सिमिलरली आप किसकी इक्वेशन फाइंड करोगे, नॉर्मल की। आपको स्लोप पहले से ही पता है। नाउ यू हैव फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय दिस मेथड। जो आए उसको भी a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड कर देना, इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी। नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, so I hope you will try all the questions of this exercise. Have a good day.